17 तक भी बीत गया, मैं कुछ भी वहाँ से मेरी अर्निंग नहीं हुई। ओके, मतलब 3 साल तक कोई अर्निंग नहीं थी फिर भी आपकी। मैंने छोड़ा नहीं, मैं काम करता गया और वीडियोस में डालता गया। उसके बाद में मेरा 18 में एक फॉर्म निकला था, तो उसके बाद में मेरी 19 में जो है चैनल मोनेटाइज हुआ। वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा करके कभी कि कौन से निश में कितना आप मतलब कमा सकते हो मंथली। शिवम भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो रही है अभी, तो उस मंथली अर्निंग के बारे में, वो तो मुझे पता है कि यूट्यूब में हर महीने आपको सेम मनी नहीं आएगा, सेम पैसा नहीं आएगा, वो चेंज होते रहता है। अगर आप एवरेज बताओगे तो आप क्या बता सकते हो कि आपका मंथली एवरेज क्या बताओगे आप अर्निंग का? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल बैंटर विद चेतन पे बहुत कम वीडियोस आए हैं। दोस्तों, इसका रीज़न था कि मैं कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी था, बट अभी से हम कोशिश करेंगे कि हर वीक में एक वीडियो तो भी आना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ है शिवम भाई, जिनके मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपना खुद का प्लॉट लिया है, जिसके ऊपर वो अभी घर भी बनाएंगे। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, और अगर किसी को यूट्यूब में करियर करना है तो वो कैसे कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं शिवम भाई से। तो शिवम भाई, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। बैंटर विद चेतन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब, और धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे जो है एक मौका दिया है अपना इंटरव्यू देने का। तो शिवम भाई, हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि आप क्या करते हो, लाइक शॉर्ट में। डिटेल में तो हम बात करेंगे, बट शॉर्ट में आप बताइए कि आप क्या जी, करते हो। तो देखिए चेतन भाई, वैसे तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, एक प्रकार से स्टूडेंट ही हूँ, और अभी मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, 22 साल की एज है। तो अभी मेरी स्टडी के साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना रन कर रहा हूँ, और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं एक एक अर्निंग मेंबर भी अपने फैमिली का बन गया हूँ, और एक स्टूडेंट भी हूँ। तो अभी यही मेरा प्रॉपर जो है। ओके ओके। तो शिवम भाई, अभी बात ऐसी कि आपके यूट्यूब चैनल्स है, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स है, और आप उसके ऊपर काम करते हो। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? तो चेतन भाई, देखिए, एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो मैंने 12th किया था न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज से, लखनऊ का। और उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग जो मैंने किया है लखनऊ पॉलिटेक्निक से ही किया है, और अभी ये मेरी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है, और प्रिपरेशन में कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की। शिवम भाई, अब आते हैं लाइक कि आपको यूट्यूब, जैसे आपने कहा कि आपके मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, तो यूट्यूब करने का आइडिया आपको कैसे आया? तो देखिए भाई, मेरा एक प्रकार से स्टार्टिंग से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, और काफ़ी समय से मैं हाई स्कूल से ही, 10th से ही, मतलब मैं एडिटिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता था, और घंटों घंटों मैं एडिट करता रहता था। कुछ भी मुझे दिखता था, एक कोई वीडियो दिखती थी तो उसको कैसे एडिट करना है, और उसमें बैठे बैठे, मतलब मैं सुबह से शाम तक भी मैं उसमें निकाल देता था। तो इसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसी प्रकार से मैं यूट्यूब पर देखता गया, लोगों के वीडियोज़ आ रहे थे, तो मैंने भी सोचा किसी प्रकार से लिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, अपना स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही पहले एजुकेशनल वीडियोस डाली, जैसे कि वैकेंसी हो गई, सरकारी जॉब्स जो आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, तो उसकी मैंने वीडियोस डाली, वो चलने लगी। उसके बाद में मैंने जो है और आगे इसी प्रकार से चलता गया, तो उसके बाद में मेरा ये जो है टाइम आया कि अच्छा खासा मैं अभी यूट्यूब चैनल जो है रन कर रहा हूँ। तो शिवम भाई, आप जब 10वीं 11वीं में थे, तब से आपने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया था? हाँ, तो आज से तकरीबन ये वही बात है 2014-15 की, तब से। ओके ओके, तब तो यूट्यूब इंडिया में बहुत नया था, मतलब बहुत लोगों को तो यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो शिवम भाई, आपने जो चैनल स्टार्ट किया था, आपका सबसे पहला चैनल, तो वो फेसलेस चैनल था या फिर फेस वाला चैनल था? तो देखिए, मेरा अभी तक जितना भी है मैंने फेसलेस ही बनाया है, फेसलेस ही चैनल्स मैंने शुरू किए हैं, और उसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो मतलब सरकारी नौकरी वाले जो चैनल थे आपके स्टार्टिंग वाले, तो आपने उसी निश को कंटिन्यू रखा या फिर बाद में आप चेंज करते गए उसको? तो देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने सरकारी जॉब्स जो हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, इन्हीं के बारे में बताता था। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे लगा, जो टाइम आगे बढ़ता गया, तो देखा जो चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग में हैं, तो मैंने उस पर काम किया।
तो अभी तो जो है मैंने स्टार्टिंग की थी एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से, बट अभी करंटली जो है मैं एक प्रकार से न्यूज़ पर आ गया हूँ। ओके ओके ओके। तो ये जो जर्नी रही आपकी कि आपने सरकारी नौकरी की, जो आपका यूट्यूब चैनल था उससे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अभी आपने जैसे कहा कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो ये जो 2015 से लेके 2022 की जो जर्नी है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए 2014-15 में मेरा इधर स्टडी भी चल रहा था और उससे भी मुझे मैनेज करना था। तो तकरीबन मैं शाम को वही 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जो मुझे मिलता था वो मैं देता था। और उसमें अब चूँकि मैं ही एक सबसे बड़ा हूँ घर में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरे ऊपर हैं। तो इसमें होता है क्या है कि मुझे कहीं न कहीं एक मन में था कि एक प्रकार से कुछ अर्निंग भी करनी है। पढ़ाई के साथ-साथ अर्निंग भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर जॉब्स मिलना इतना ज़्यादा आज के समय में आसान नहीं है, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली। तो मैंने जो है इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पर काम करता गया और जो 2014-15 के आसपास तो मेरे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी, एकदम ज़ीरो थी। बट हाँ, मैं ये बिना अर्निंग की सोचे मैं बस अपनी एक हॉबी के तौर पर मैं उसे काम कर रहा था नेट पर या फिर कहीं यूट्यूब पर। तो एक हॉबी के तौर पर उसमें मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बस करता गया और उसके बाद में 14-15 बीता, उसके बाद में 16 भी बीत गया, 17 तक भी बीत गया, मैं कुछ भी वहाँ से मेरी अर्निंग नहीं हुई। ओके, मतलब 3 साल तक हाँ, कोई अर्निंग नहीं थी फिर भी आपकी। मैंने छोड़ा नहीं, मैं काम करता गया और वीडियोज़ में डालता गया। उसके बाद में मेरा 18 में एक फॉर्म निकला था, गवर्नमेंट जॉब का ही था, आरपीएफ एंसिलरी का था। तो उसमें मैंने शुरू किया डालना वीडियोज़। तो वो वहाँ से एक उस जो वो जो वैकेंसीज़ थी वहाँ से मुझे जो है थोड़ा-सा सपोर्ट मिला लोगों का और चैनल चलने लगा। जी, तो उसके बाद में जो है 18 के बाद 19 में मेरी जो है मोनेटाइज़ हुआ चैनल मेरा, यही वाला मेन चैनल। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको भेजूँगा। मतलब जी, तो ये मोनेटाइज़ हुआ मेरा चैनल 2019 में। तो कुल मिला के मेरे स्टार्टिंग के 14, 15, 16, 17, 18 कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के 3 साल तो मैंने सीखने में लगाए। हाँ, और फिर मैं वहाँ पर वीडियोज़ इतना ज़्यादा डाल नहीं रहा था, बहुत ही कंसिस्टेंटली मैं काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में मेरी 19 में जो है चैनल मोनेटाइज़ हुआ, वहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा करके कभी 10 सेंट बन जाती थी अर्निंग डॉलर्स में और उसके बाद में कभी 20 सेंट बनती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड था, वहाँ से मैंने अर्निंग जो है धीरे-धीरे शुरू की और ये पूरा था 2014-15 से मैंने शुरू किया। जी। तो शिवम भाई, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने बताया कि पहले 3 साल तो आपकी कोई अर्निंग नहीं थी। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आप मोबाइल से एडिटिंग वगैरह करते थे सारी चीज़ें, और स्क्रिप्ट वगैरह भी आप खुद लिखते थे। वो प्रोसेस कैसा होता था लाइक, और जब अर्निंग करने लगे तो प्रोसेस में कुछ आपने चेंज किया था या कैसे, उसके बारे में आप क्या बताएं। तो देखिए प्रोसेस में मैंने कुछ नहीं चेंज किया, प्रोसेस मेरा वही था। बस एक चीज़ जो मैंने चेंज की वो ये कि आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जैसी ऑडियंस आपको देखना चाहती है, जिस जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको उनके मन की चीज़ आपको देनी पड़ेगी। हाँ, तो पहले मैं क्या करता था कि जो मुझे पसंद आता था बस वो मैं डालता था। अपनी कभी वीडियोज़ को एडिट कर लेता था, अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करके ऐसे ही डाल देता था, बस रैंडमली, कुछ अता-पता नहीं होता था और एसईओ भी उतना नहीं करता था। तो इसके वजह से जो है स्टार्टिंग में मुझे जो है वो ग्रोथ नहीं मिली। बट जैसे-जैसे समय बीतता गया मैं और सीखता गया। तो यहाँ से जैसा कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट जॉब जो आई थी एक, तो उस पर जो है काफ़ी लोग सर्च कर रहे थे, तो वो ट्रेंडिंग में थी उस समय। तो वहीं से मैंने जो है उस पर थोड़ा-सा जो है एक इन्फॉर्मेशन डाली, वैकेंसी के बारे में जानकारी दी, तो लोगों को पसंद आई और धीरे-धीरे वहाँ से मेरा जो है ग्रोथ शुरू हुआ। अभी आपके यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं। तो देखिए चेतन भाई, मेरे अभी 3 चैनल चल रहे हैं, जिसमें से एक जो है मेरा मेन चैनल है और इस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी करंटली मेरे हैं। जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इनके नीश के बारे में आप बताना चाहोगे कि कौन से नीश में कितना आप मतलब कमा सकते हो मंथली, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या बताओगे कि ये तीनों चैनल्स को अगर आप सामने रखोगे तो कौन से चैनल से आप कितना, लाइक अगर नीश वाइज थोड़ा अगर आप बता सके हमारे व्यूअर्स को तो देखिए नीच के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो हर नीच में अलग-अलग अर्निंग होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं
तो मेरा जो है न्यूज़ का है। तो न्यूज़ कैटेगरी में आपको वही 1500 से 2000 व्यूज़ पर $1 मिल जाता है आराम से। ओके ओके, इंडिया में, ये आप जी इंडिया जी की जी बात कर जी रहे हो? इंडिया की हिंदी अगर आप ओके, कंटेंट डालते हैं तो जी। और करेक्ट इसके अलावा करेक्ट। अगर आप किसी अदर नीश पे काम करते हैं तो टेक में जैसा कि मालूम है कि आपको अच्छा खासा उस पे हो जाती है अर्निंग। कभी कभी 1000 व्यूज़ पर भी $1 और इससे भी कम पर $1 मिल जाता है। अच्छे, तो हाँ उसमें अच्छी हाँ, अर्निंग हो जाती टेक्नोलॉजी है। में खासकर सबसे ज़्यादा होती है। और जी करेक्ट करेक्ट। और जो सरकारी नौकरी वाला आपने किया था, तो उसमें आपकी मंथली अर्निंग जी। कितनी थी? तो चेतन भाई, उस पर भी मेरी इतनी ही अर्निंग हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस मैटर बहुत ज़्यादा करती है। ऑडियंस अगर जितनी ज़्यादा अवेयर होगी तो उसके हिसाब से जो है यूट्यूब उनको ऐड दिखाता है, तो उसी के हिसाब से जो है वहाँ पर अर्निंग होती है। तो अगर ऑडियंस बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है आपकी, अच्छे जगह से और अवेयर है, तो उसको उसी हिसाब के मतलब उसी के टाइप के एड्स उसको दिखेंगे, अच्छी CPC वाले एड्स दिखेंगे, तो उससे आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर मुझे जो है एक एक अवेयर ऑडियंस थी मेरे पास, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स थे, तो उससे जो है मुझे अर्निंग एग्जैक्टली प्रॉपर एग्जैक्टली। अच्छी खासी हो रही थी जो अभी होती है। करेक्ट। शिवम भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो रही है अभी, तो उस मंथली अर्निंग के बारे में, वो तो मुझे पता है कि यूट्यूब में हर महीने आपको सेम मनी नहीं आएगा, सेम पैसा नहीं आएगा, वो चेंज होते रहता है। अगर आप एवरेज बताओगे तो आप क्या बता सकते हो कि आपका मंथली एवरेज क्या बताओगे आप अर्निंग का? तो चेतन भाई देखिए, मेरी मंथली अभी की अर्निंग की मैं बात करूं तो 25K के समथिंग हो जाती है, और यानी कि $300 अप्रोक्स हो जाता है जी। ओके ओके। और आप रोज वीडियो डालते हो या फिर मंथली या फिर वीकली, ऐसा कुछ आपका होता है? देखिए, मेरा जो है डेली का वीडियोस डालना होता है, डेली अपलोडिंग होती है मेरी, और इसमें डेली का वर्क है न्यूज़। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शिवम भाई, इसमें एक चीज़ आती है कि देखो, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अकेला आदमी जो होता है वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो एक प्रोसेस होता है कि ऑटोमेशन, तो आप उसके ऊपर भी काम करते हो। लाइक मल्टीपल चैनल्स अगर हमारे हैं तो स्क्रिप्ट लिखवाना, फिर उसके बाद वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें भी यूट्यूब में अभी आई है नहीं, तो आप इसके बारे में क्या बताओगे? आप भी ये चीज़ें करते हो, इसका आप क्या? तो देखिए, ऑटोमेशन पे मैंने भी सोचा है, अभी नहीं, लेकिन मेरा एक टारगेट है, उसे पूरा करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऑटोमेशन पर जाऊँगा। थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक मार्जिन अभी बच जा रहा है अर्निंग के मामले में मैं उसे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में मैं ऑटोमेशन पे ही जाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो है डेली का डेली अगर आप 4-5 घंटे दे रहे हैं तो अच्छा खासा समय लग जाता है। तो मैंने भी सोचा है कि वॉइस ओवर किसी अदर बंदे से कराया जाए, और एडिटिंग किसी अदर बंदे से कराया जाए, थंबनेल भी किसी से बनवाया जाए, तो ये सोचा है, बट अभी नहीं करेंगे। शिवम भाई, जो लोग YouTube में अभी आना चाहते हैं, आप उनको क्या बताओगे कि YouTube में अगर उनको सक्सेसफुल होना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी चाहिए? देखिए चेतन भाई, देखिए आज के समय में यूट्यूब पर अगर आप नहीं आ रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो गया, आप कुछ को छोड़ दें, जैसे कि कुछ जैसे टिकटॉक हो गया, या फिर अभी जो बंद हो गया वो तो बैन हो गया चलिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर आते हो तो फेसबुक पर उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पर आते हो, अच्छी खासी आपकी अगर ब्रांड वैल्यू बन जाती है तब तो आप अर्निंग कर लोगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी ब्रांड नहीं है और अगर आप फिर भी अर्निंग करना चाहते हो भाई, तो आज के समय में आपको यूट्यूब पर आना ही चाहिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ आपको बनानी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, साइड हसल बहुत ज़रूरी है। साइड हसल अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो 9 to 5 वाली जो जॉब है उसी में फंस कर रह जाओगे। और आजकल के समय में आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो अगर आप आना चाह रहे हो यूट्यूब पर, तो इसके लिए आपको डेली एक शाम को जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले, आधा 1 घंटा आपको इस पर देना चाहिए, और वो चीज़ आपको करनी चाहिए जो आपको पसंद आती है, जिसमें एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। को नहीं पता चलता है कि समय कितना हो गया है, बस आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो। आपकी खासकर जो हॉबी है उस पर आप काम करोगे, तो वही हॉबी आपको एक समय के बाद पैसे कमाकर आपको देने वाली है। तो आज के समय में बहुत ही ईजी है, आप हर एक के पास में मोबाइल है, जैसा कि मैंने भी मोबाइल से ही इतनी अर्निंग की है मेरे पास। मैं आपको बताऊं चेतन भाई,
एक लावा का फ़ोन आता था, लावा A68। हाँ, तो उसी से मैंने जो है यहाँ पर जो है वीडियोस बनानी शुरू की थी और उसमें क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब आती थी, लेकिन फिर भी मैंने वहीं से शुरू किया था। तो उसके बाद में अभी जो है मेरा ये स्टेटस है और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो अगर आप मेरे से मोटिवेट होना चाहते हो तो भाई आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिल रही होगी और आ, आप स्टार्ट करेक्ट करिए, करेक्ट अभी के अभी करेक्ट करिए। करेक्ट। मैं तो ये कहूँगा, जो भी न्यू जनरेशन है, आपकी कोई सही भी बात एज है। है, आप शुरू करिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो चीज़ आपने बताई कि आपने एक लावा का मोबाइल था उससे स्टार्ट किया था और अभी आप लाइक 30,000 पर मंथ उससे कमा रहे हो। तो अभी आप मतलब लैपटॉप यूज़ करते हो या फिर मोबाइल से ही काम जी, चलाते जी, हो अभी जी। भी? तो देखिए मेरे पास अभी लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है। मेरे को ज़रूरत के हिसाब से मैं उसे जो है यूज़ करता हूँ। जब लगता है मुझे कि हेवी एडिटिंग कुछ हो रही है तो फिर मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मोबाइल से ही काम चल जाएगा तो मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ। ओके। और लैपटॉप के लिए आप सॉफ्टवेयर फिल्मोरा यूज़ करते हो या फिर जी। एडोब यूज़ करते हो? देखिए मेरा जो है एक पावर डायरेक्टर का पीसी वर्ज़न भी आता है। हाँ, तो मैं उसका वर्ज़न ही पीसी वाला वर्ज़न यूज़ करता हूँ। अच्छा खासा मुझे इस पे जो है एडिटिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो इसी से मैं अभी जो है काम इसी पे करता हूँ। जी। ओके ओके ओके। शिवम भाई, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी बहुत मोटिवेशनल ये इंफॉर्मेशन थी। जो भी लोग हैं जो भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताई। और जैसे आपने बताया कि आप कौन से भी फील्ड में हो तो आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप कोई किसी चीज़ में एजुकेशन ले रहे हो, जैसे कि कोई आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर आप मेडिकल में हो, तो आप उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपको कुछ फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स भी आएंगे जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। अगर आप कोई इंजीनियरिंग में कर रहे हो इलेक्ट्रिकल्स में, तो आप वो चीज़ें पढ़ा सकते हो बिल्कुल। यूट्यूब पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यूट्यूब पे अर्निंग के। तो सिर्फ एक बात होती है कि आपको स्टार्ट करना होता है, जैसे जी, आपने। जी, जी, जी। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो आप। मैं तो आपको चेतन भाई बताऊँ, ये मैंने अभी भी देखा है। मैं भी स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, तो एक अंकल हैं, वो ट्रक चलाते हैं। मैं आपको बताऊँ, वो ट्रक चलाते हैं और उनके पास में एक फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है और मैंने उनका फ़ोन भी देखा है और काफ़ी पुराना है। तो वो करते क्या हैं कि जो ट्रक चलाते हैं, तो वहीं से वो ट्रक का ही अपना व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। अब आप सोच लीजिए। जी। ओह, और वो उस पर लोग उसको पसंद भी सही कर बात रहे है। हैं। हाँ, पसंद कर रहे हैं, तो करेक्ट। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो है शुरू करना चाहिए और अच्छी खासी एक समय के बाद आप अर्निंग भी करोगे अगर आप डेडिकेशन के साथ में काम करोगे तो। शिवम भाई, अभी तक आपने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए हैं अगर हम ओवरऑल अर्निंग की बात करें तो? चेतन भाई देखिए, मैं ओवरऑल अर्निंग की मुकाबले बात करूँ तो अभी तक मैंने जो है अपने लिए एक प्लॉट लिया है घर बनवाने के लिए। हाँ, और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ अभी तो करेंटली मैं घर भी उस पर बनवा सकता हूँ, बट अभी मैंने उसको जो है स्किप किया है क्योंकि मेरा अभी जो पुराना घर है मैं भी वहीं रह रहा हूँ और एक समय के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं घर बनवाऊँगा। तो हाँ, अरे तो ये मेरा जो है टारगेट है अभी। और फिलहाल मेरी अभी एज भी ज़्यादा नहीं हुई, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो इसीलिए मैंने जो है स्किप किया है क्योंकि अभी घर की ज़रूरत उतना ज़्यादा है नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो कि एक 22 साल का जो लड़का है उसने यूट्यूब की अपनी अर्निंग से प्लॉट भी खरीद लिया है। तो आप समझ सकते हो कि यूट्यूब में कितना पैसा है। जी, हाँ, बेसिकली बोलिए मैंने अभी बोलिए। एक नहीं बेसिकली 2 मैंने लिए हैं। उस पर जो है कंस्ट्रक्शन भी करवाना है तो वो भी मैं अभी स्टार्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने करवाया नहीं है। इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट की है, तो एक समय के बाद 2-3 साल 4 साल बाद मैं वो करवाऊँगा। शिवम भाई, जो आपके अभी चैनल्स है तो उनकी जो एनालिटिक्स होती है जैसे कि व्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आप ये शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? हाँ, चेतन भाई बिल्कुल। देखिए, मेरी जो है अभी आपको यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इस स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड करता हूँ और यहाँ पर जो करेंटली है मेरा 28 डेज़ का 1.2 मिलियन जो व्यूज़ हैं वो भी बने हैं। और हाँ, और इस पर जो है अर्निंग जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि 200 से लेकर $300 के बीच में बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 12 लाख व्यूज़ बने हैं और उस पर $300 की अप्रोक्स अर्निंग हो रही है मेरी भी करेंटली। और अगर चेतन भाई मैं ओवरऑल की बात करूँ
मतलब लाइफ टाइम की व्यूज़ की बात करूँ तो लाइफ टाइम का जो व्यूज़ आ रहा है मेरा वो 187 मिलियन का जो है व्यूज़ मेरा लाइफ टाइम का गया है। तो शिवम भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच शिवम भाई। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया अपना बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलेगा।